भारत की संसदीय राजनीति में कल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, कल वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समीकरण बदल दिए। हम बात करने जा रहे परिसीमन संशोधन विधेयक यानी डिमिलिटेशन बिल की, जो संसद में जरूरी बहुमत न मिलने के कारण गिर गया, यानी कि पास न हुआ। 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार का कोई बिल गिरना एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना मानी जाती है, ये आप सब जानते हैं। सरकार इस बिल को महिला आरक्षण के भविष्य से जोड़कर देख रही थी। सरकार का तर्क था कि अगर महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देना है तो सीटों की संख्या बढ़ाना काफी जरूरी है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। विपक्ष ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि महिला आरक्षण का उद्देश्य पवित्र है, लेकिन उसे परिसीमन यानी कि सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़ना एक सोची समझी रणनीति है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जाला और हमारी इस छोटी सी चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको भारतीय राजनीति से जुड़ी सही जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे 2029 के चुनावों की तैयारी छिपी थी। उनका तर्क है कि सरकार अपनी सुविधाओं के अनुसार लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना चाहती है। सदन के भीतर जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो माहौल काफी गर्म था। विपक्षी सांसदों ने एक सुर में सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर मंशा सिर्फ महिलाओं को हक देने की है तो वर्तमान की जो 543 सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया। ये सारे सवाल विपक्ष ने उठाए। इनके लिए सीटों को बढ़ाकर 850 बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी। सरकार की इस जिद ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया। इसके बाद आया वो पल जिसका इंतजार पूरे देश को था, यानी वोटिंग का। संविधान के मुताबिक इस तरह के संवैधानिक संशोधन बिल को पास कराने के लिए सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष के पक्ष में 213 वोट पड़े। भले ही संख्या बल में सरकार आगे दिख रही थी, लेकिन संवैधानिक नियमों के हिसाब से जरूरी 2/3 का आंकड़ा पार नहीं हो सका। इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन करार कर दिया। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि यह बिल महिला आरक्षण के नाम पर राज्यों के साथ भेदभाव करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारित करना दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करना एक कोशिश थी। सुनिए जरा महुआ मोइत्रा ने क्या कहा। हारेंगे, टू थर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि ये बिल विमेंस रिजर्वेशन बिल है ही नहीं। ये बिल विमेंस रिजर्वेशन बिल है ही नहीं। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश के हर महिला जानता है, क्योंकि विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुकी है। अगर ये चाहते थे तो 2024 में भी इसको लागू कर सकते थे। 543 का 1/3 दीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने तो कर दिया है, कौन आपको रोक रहा है? बीजेडी तो कर दिया था, कौन आपको रोक रहा है? आपको 14% क्यों लाए हैं 2024 में लोकसभा में? आप 14% विमेन लाए हैं और आप कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन करके लाओगे, वो भी 2011 सेंसस में। क्यों स्टेट डिलिमिटेशन करना चाहते हैं? क्योंकि सदर्न स्टेट्स को आप 24% से 20% नीचे लाना चाहते हैं। ईस्टर्न स्टेट्स को आप लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल ना किया हो, जो बीजेपी को वोट देते हो, इन दी हार्टलैंड स्टेट्स को, उनको हाईलाइट करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता AK स्टालिन ने इस जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की जो आप देख सकते हैं, जिनमें वह पटाखे जलाते हुए नजर आए। स्टालिन ने इस दिन को तानाशाही की हार बताया।
उन्होंने कहा कि यह बिल दक्षिण भारत की आवाज को दबाने की कोशिश थी। स्टालिन ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को इस एकजुट के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और शरद पवार जैसे नेताओं का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि अगर ये बिल पास हो जाता तो राज्यों की स्वायत्तता खतरे में पड़ जाती। स्टालिन का ये आक्रामक अंदाज बताता है कि दक्षिण की राजनीति में इस बिल का विरोध कितना गहरा था। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े चेहरे अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो सरकार संसद में हार जाती है उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बिल को भाजपा की बदनीयती की हार करार कर दिया गया है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी हमेशा समाज को बांटने के लिए बिल लाती है। अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि बीजेपी महिलाओं की एकता में दरार डालना चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण देश की हर बेटी का हक है, लेकिन मोदी सरकार इसे अपनी मर्जी के परिसीमन के जोड़कर खुद मसीहा दिखना चाहती है। प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की अखंडता का जीत बताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर विधेयक परिषद हो जाता तो देश में लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो जाता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह राज्यों को तोड़ना चाहती है। उनके मुताबिक यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं का बिल था। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी 400 पार का अपना अधूरा सपना इस बिल के जरिए पूरा करना चाहती थी, जो अब पूरा नहीं हो सकता, यानी कि पूरी तरह से नाकाम हो गया। क्या था, मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये। आज फिर हम दोहरा रहे हैं, कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो। अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो, आज दे दो, आज दो। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 का सेंसस कैसे माना जाएगा? दोस्तों, संसद की इस ऐतिहासिक हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के बयान की हो रही है। इंडिया गठबंधन की इस बड़ी जीत पर राहुल गांधी ने सीधा और साफ संदेश दिया है। राहुल गांधी ने ताल ठोककर कहा है कि भारत ने देख लिया है और इंडिया ने रोक लिया है। पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सब जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का वोट दिया, इस बात की आप लोग पर हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने महिलाओं के नाम पर संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी का कहना है कि यह संशोधन विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक था। उनके मुताबिक सरकार ने एक ऐसी तरकीब निकाली थी जिससे महिलाओं को हक न मिल पाए। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने सही किया है या फिर सरकार को एक मौका मिलना चाहिए था? क्या वाकई परिसीमन का ये बिल, महिला आरक्षण बिल जो है वो मुमकिन था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी जानकारी के साथ।